अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 1 का मेरी दुनिया का बाब नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है खेल और कवानीन। अब इसके हम अहम अल्फाज देख लेते हैं। असूल यानी रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? इस बात का बयान कि खेल खेलते हुए क्या क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। खेलने से पहले हम उसके रूल्स बना लेते हैं कि ये काम हमने खेल में करना है और ये नहीं करना। टीम, अफराद का एक ग्रुप जो अफराद के दूसरे ग्रुप के साथ कोई मखसूस खेल खेलता है वो टीम कहलाता है। यानी टीम क्या होती है कि डिफरेंट गेम्स होती हैं, उसमें डिफरेंट होता है कि एक टीम में कितने लोग हों। जैसे कि अगर एक टीम में 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स हैं तो इसी तरह 5 मेंबर्स की 2 टीम्स होंगी जो एक दूसरे के साथ खेलेंगी। शराकत यानी कोलैबोरेशन, किसी दूसरे फ़र्द या ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का अमल। किसी दूसरे फ़र्द के साथ या ग्रुप यानी कि जो टीम्स होती हैं ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने का अमल या खेलने का जो अमल है उसको शराकत कहते हैं यानी कोलैबोरेशन कहते हैं। हम घर पर और स्कूल में अलग अलग खेल खेलते हैं। कुछ खेल जैसे लूडो और चेकर्स घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं। आपने खेली होगी लूडो भी, अक्सर बहुत अच्छी गेम है। कुछ खेल बाहर खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट और फुटबॉल, क्योंकि ये खेल इनको जगह ज़्यादा चाहिए, ये घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल जैसी गेम्स हम घर से बाहर खेलते हैं। मेरा पसंदीदा खेल जो मैं घर पे खेलता या खेलती हूँ डैश है। आपका जो पसंदीदा खेल है घर में खेलने वाला वो आप बता दें। जैसे कि मैं यहाँ लूडो लिख देती हूँ, आप लूडो भी लिख सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। मेरे दोस्त का पसंदीदा खेल जो वो घर पर खेलता या खेलती है। अब आपको पता है कि आपके दोस्त का पसंदीदा खेल कौन सा है, आपने यहाँ पर वो लिख देना है। लेकिन हमें साथ में डैश खेल खेलना पसंद है। साथ में आपको क्या खेल खेलना पसंद है? फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ लिख सकते हैं। फ्रिस्बी, क्रिकेट और फुटबॉल टीम बनाकर खेले जाते हैं। ये ऐसे खेल हैं जिनके लिए टीम्स का होना ज़रूरी है। इंसान अकेला इस खेल को नहीं खेल सकता। ठीक है जी। साथ मिलकर खेलने में हमेशा मज़ा आता है। जब बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं, हम किसी के साथ खेलते हैं तो हमें मज़ा आता है, अकेले हमें खेलने का मज़ा नहीं आता। एक साथ मिलकर खेलने से हम नज़्म ज़ब्त और एक दूसरे के साथ ताउन करना सीखते हैं। नज़्म ज़ब्त यानी तरतीब सीखते हैं। हमें खेलने का तरीका आता है, एक दूसरे के साथ ताउन करना आता है कि किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर हम खेल सकते हैं। कुछ खेल जैसे टेनिस, फ्रिस्बी, बास्केटबॉल वगैरह बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, क्योंकि इन गेम्स के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। जैसे टेनिस के लिए भी हमें जगह चाहिए, एक टेबल चाहिए। फ्रिस्बी के लिए भी हमें खुली जगह चाहिए, बास्केटबॉल के लिए भी हमें खुली जगह चाहिए, इसलिए ये खेल हम घर पर नहीं खेल सकते। बाहर खेले जाने वाले खेल और वर्जिश यानी एक्सरसाइज हमें सेहतमंद रखते हैं। बाहर जो हम खेल खेलते हैं और या एक्सरसाइज करते हैं उससे हम सेहतमंद रहते हैं। खेल खेलने से भी हमारे जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है और खेल खेलना हमें सेहतमंद रखता है। जब हम असूलों के मुताबिक खेलते हैं तो हर एक खुश रहता है। जब हम पहले से रूल्स बना लेते हैं किसी भी गेम के या उनको फॉलो करते हैं तो इस तरह किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती और हर इंसान खुशी खुशी खेलता है। अगर हम रूल्स ना बनाएं तो फिर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और फिर इस तरह हर इंसान खुश नहीं रहता खेल में। असूल और ज़ाब्तों से हर एक के लिए खेलों को मुनसिफाना रखने में मदद मिलती है। ज़ाहिरी बात है, जब हम असूल और ज़ाब्ते यानी कि उनके कवानीन हम बना लेंगे तो खेल सबके लिए एक जैसा होगा। ये नहीं होगा कि अगर इसकी टर्न है तो इसके साथ बारी में ऐसा होगा कि इसको इतनी बॉल्स मिलेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें पता है कि एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, 6 होती हैं, तो दूसरे के लिए भी 6 ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको 6, एक को 6 मिली हैं तो दूसरे को 5 मिले। इसलिए हमें रूल्स को फॉलो करके हमेशा खेलना चाहिए, उससे सबके साथ इंसाफ होता है। मुख्तसर जायज़ा, हर तस्वीर के नीचे इसमें खेले जाने वाले खेल का नाम लिखें। जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये क्रिकेट है तो हमने यहाँ क्रिकेट लिख दिया। ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये फुटबॉल लिख दिया। और ये बास्केटबॉल है क्योंकि ये बास्केट बनी हुई है, इसमें ये बॉल डालना है तो ये बास्केटबॉल है। अब कवानीन हम पढ़ लेते हैं। असूल और कवायद हमें नज़्म ज़ब्त और दूसरों से अच्छी तरह पेश आना सिखाते हैं। यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आना सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना है। नज़्म ज़ब्त अहम है क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार रखते हैं।
नज़्म व ज़ब्त यानी तरतीब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ खेल में ही नहीं, डेली रूटीन में भी बहुत ज़रूरी है। इससे इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार रहता है और ज़िंदगी में सुकून रहता है। जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमें असूल और कवायद के साथ खेलना चाहिए। जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कवायद हमें बताते हैं कि खेल हमें किस तरह खेलना है। उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये गेम हमें किस तरह से खेलनी है, क्योंकि हर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। जब हम असूलों के साथ खेलते हैं तो हर कोई खुश रहता है, यानी कि सबकी बारी का, सबकी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह खुशी खुशी खेला जाता है और लड़ाई भी नहीं होती। असूल और कवानीन खेल में इंसाफ रखने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें पता है कि एक ओवर में 6 बॉल्स हैं, तो वो सबके लिए एक ही जैसा रूल है कि सबके लिए वो ओवर में 6 ही बॉल्स रहेंगी। ऐसा नहीं होगा किसी के लिए 4, 5 या 3 हो जाएं। अगर एक के लिए 6 हैं तो दूसरे के लिए भी 6 हैं, क्योंकि ये एक रूल बनाया हुआ है। इसीलिए रूल्स को फॉलो करने से किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती और सबके साथ इंसाफ होता है। अब हम सबक को एक नज़र में देख लेते हैं। सबक एक नज़र में, असूल कवानीन हमें खेल में सबके साथ इंसाफ करना सिखाते हैं। असूल कवानीन हमें क्या सिखाते हैं? इंसाफ करना। हमें खेल खेलने का तरीका सिखाते हैं। असूल कवानीन को हम जब साथ रखेंगे तो हमें खेल खेलने का तरीका भी आ जाएगा। हमें दूसरों से अच्छा बर्ताव करना सिखाते हैं। हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। ये सब चीज़ें हमें कौन सिखाते हैं? असूल कवानीन। और असूल कवानीन सिर्फ गेम्स में ही नहीं, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इनको फॉलो करना चाहिए। घर में, स्कूल में, बाहर, हर जगह हमें असूल कवानीन को फॉलो करना चाहिए, इनकी पैरवी करनी चाहिए। फिर ही हम ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। इससे हम ना किसी का हक खाएंगे और सबके साथ इंसाफ होगा और हर कोई खुश रहेगा, और इस पे अमल करने से लड़ाई भी नहीं होती। अब अमली काम है, हम ये कर लेते हैं। नंबर 1 है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। आपका जो भी पसंदीदा खेल है आप वो यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 2, अपने पसंदीदा खेल के कम से कम 3 असूलों को तहरीर करें। आप जो भी अपना पसंदीदा खेल लिखेंगे उसके 3 असूल आपने बताने हैं। जैसे कि क्रिकेट के मैं असूल आपको बताती हूँ, तो इसमें 2 टीमों का होना लाजिम है, यानी क्रिकेट खेलने के लिए हमें 2 टीम्स चाहिए। हम अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है जी, इसके लिए टीम्स का होना ज़रूरी है। नंबर 2 है जी, सुर्ख चमड़े का बॉल इस्तेमाल होता है। क्रिकेट खेलने में सुर्ख चमड़े का बॉल इस्तेमाल होता है, ये इसके रूल्स में शामिल है। लेकिन अगर हम नॉर्मली घर पे या छोटे बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर हम कोई भी बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रूल्स की बात है तो इसके लिए ये रूल है। थर्ड है, विकेट 22 मीटर के फासले पर एक दूसरे के मुतवाज़ी नस्ब की जाती है। विकेट्स का आपको पता है ऐसी होती हैं जैसे 3 लाइंस बनी होती हैं, उनके ऊपर ऐसे वो रखे जाते हैं, इनको बोलते हैं विकेट। और ये विकेट होती हैं ये एक दूसरे के सामने होती हैं। मुतवाज़ी का मतलब एक दूसरे के सामने नस्ब की जाती हैं, लगाई जाती हैं, और इनमें जो फासला होता है वो कितना होता है? 22 यानी 22 मीटर का फासला होता है। ये क्रिकेट के 3 रूल्स हैं। आपका जो पसंदीदा रूल है खेल है, आपने उसके रूल्स लिख लेने हैं। नंबर 3 है, हम अपने हम जमातों के साथ यानी अपने क्लास फेलोज़ के साथ टीम बनाकर कोई आसान खेल खेलें। ठीक है जी। क्या आपके ख्याल में कवायद व ज़वाबित के बगैर खेल आसान है या मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कवायद व ज़वाबित को फॉलो नहीं करेंगे तो खेल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस तरह हमारी लड़ाई भी होगी और हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसकी कितनी बॉल्स हैं। यानी कि एक ओवर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 6 बॉल्स हैं, तो ये रूल सबके लिए है। अगर हम पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करेंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगी खेलने में, और हम इस तरह लड़ाई भी हो जाएगी और खेल खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जवाब हम लिख देंगे कि मुश्किल है। ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।